What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ यू कैन अफोर्ड योर ड्रीम हाउस इन कनाडा इन 5 years. दैट्स करेक्ट. इफ यू आर कमिंग हियर एज एन इमिग्रेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट और आपका ये प्लान है कि यहाँ पर सेटल होना है, जो कि सबका होता ही है, और घर लेना है, जो कि हर इंडियन का दिल करता है हम ले लें, तो ऑब्वियसली यू कैन बाय अ हाउस इन कनाडा इफ़ यू प्लान वेल, इफ़ यू फॉलो अ स्ट्रेटजी. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बी इन अ पोजीशन इन 5 years कि आप अपना खुद का घर यहाँ पर खरीद लो. आज की वीडियो में जी मैं ये सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और भी जी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ जी इस वीडियो के अंदर रिलेटेड टू कैनेडियन हाउसिंग मार्केट, कैनेडियन बैंकिंग, फाइनेंशियल टर्म्स, इन्वेस्टमेंट टर्म्स. सो आई हाईली सजेस्ट यू गाइस टू गूगल दिस टर्म्स और रीड अबाउट देम ऑन यूट्यूब, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि जब आप इस पोजीशन के अंदर आएँ, जब आपने यहाँ पर आकर स्टार्ट करनी है अपनी जॉब और 4 पैसे जोड़ने हैं, तो आपको पता हो कि भी मुझे क्या करना है, कैसे करना है. सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो अबाउट बाइंग योर ओन हाउस इन कनाडा इन 5 years. Say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see. तो चलो जी फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले आई एम गोइंग टू टेक एंड शेयर सम अजम्पशंस विद यू, जिनके बेसिस के ऊपर मैंने ये सारी कैलकुलेशंस करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. तो इसका एक मतलब ये भी है कि आपको इन बेसलाइन वैल्यू से अगर आप कम पैसे कमाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी, या आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो आप फैक्टर आउट अपने आप कर लेना. बेसिकली माई गोल ऑफ दिस वीडियो इज़ टू गिव यू अ स्ट्रक्चर कि भाई इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करोगे धीरे धीरे, तो विद इन फ्यू मंथ्स या फ्यू ईयर्स आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ऐसी हो जाएगी कि आप बड़े आराम से घर बाय कर सकते हो. द वेरी फर्स्ट assumption I'm going to take is your salary. Your salary should be minimum $70,000 per year. If the salary is less or more, these numbers are going to change. So just follow the logic and flip it. Basically, I'm taking assumptions here कि आपकी जो सैलरी है वो 70,000 है, और जो घर की प्राइस है, जो एवरेज कनाडा के अंदर एक हाउसिंग मार्केट में आज 2022 की प्राइस है, वो है $816,000. अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं कि भाई 800 का कुछ नहीं आता या 800 का बहुत कुछ आ जाता है. यहाँ पर मैं ये नहीं डिस्कस कर रहा कि आप 800 के अंदर बहुत बड़ा एक लग्जरी घर लेंगे या फिर बहुत छोटा घर लेंगे. आई एम टेकिंग एन एवरेज एनालिसिस प्राइस 816 में यहाँ पर आपको बहुत ब्यूटीफुल घर मिल जाता है. फॉर एग्जांपल क्यूबेक के अंदर तो बहुत अच्छा मिल जाता है, ओंटारियो में थोड़ा पुराना मिलेगा या छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा. हम ओनरशिप की बात कर रहे हैं. 816 इज द प्राइस ऑफ द हाउस. 70,000 शुड बी योर सैलरी, एंड देन वी विल कैलकुलेट एंड गो इनटू द डिटेल्स व्हाट यू शुड डू. सो एनीवेज, लेट्स बिगिन नाउ द कैलकुलेशंस. ऑलराइट गाइस, सो नाउ लेट्स चेक आउट द कैलकुलेशंस ऑन माय आईपैड, और यहाँ पर लिख के सारी बातें करते हैं. ठीक है, लिख के सारी चीज़ें डिटेल जो ना और क्लियर हो जाती है. अब हम यहाँ पर जो घर की प्राइस है जी, जो हाउस प्राइस है, वो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे थे जी अराउंड $816,000. ठीक है जी, ये कनाडा की जो है वो एवरेज प्राइस है. अब अगर आपको कनाडा के अंदर घर बाय करना है, आप फर्स्ट घर जो है वो जी वो अपना बाय कर सकते हैं बाय जस्ट पेइंग 5% डाउन पेमेंट, जिसका मतलब ये है कि आप 5% दो और आप पूरे घर की जो पेमेंट्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मॉर्गेज ले सकते हैं. पहले तो आपको इसके लिए अप्रूव होना है. दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आ जाती है कि अब 5% जो डाउन पेमेंट है वो यहाँ पर इस घर की बनेगी जी अराउंड मेरे हिसाब से $56,000. अब आप बोलेंगे कि जो वो कैसे, कि वो क्या करते हैं यहाँ पे 816 को भी ना स्प्लिट कर लेते हैं ऐसे कि आप कहते हैं जी 500K का 5% दे दो हमें, और जो ऊपर वाले 316 है इसका हमें 10% दे दो. ये मिला के जी टोटल जो आ जाते हैं वो आ जाता है जी 56.6K. तो ये है जी प्राइस. $56,000 जी हैं जी, ये आपको चाहिए बेसिकली मोटे मोटे 56.6 कर लेते हैं, नहीं तो कई लोगों ने कहना कि भाई ये जी गलत करी जा रहा है. 56.6K आपको जी अमाउंट है जी, ये चाहिए. अब ये मैजिकल पैसे आपको कैसे सेव करने हैं, कैसे निकालने हैं, कितनी मंथली कंट्रीब्यूशन करनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. ये आपकी डाउन पेमेंट होगी, ठीक है जी. लेकिन अगर आपको मैं ये भी बताऊं कि अगर आप ये समझ रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए, आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने के बारे में. वो है RRSP. बेसिकली RRSP इज़ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान. ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें कि आप अपने पैसे सेव करो अपनी सैलरी में से कट करके, तो उस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ये लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए रखते हैं, लेकिन आप अपना फर्स्ट होम जो है
वो इस फंड में से बाय कर सकते हैं एंड यू हैव टू पे बैक लेटर। तो उसकी बातें बात की हैं, लेकिन इनिशियली अगर आपको घर चाहिए तो आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, आप इसमें से फंड्स निकाल सकते हैं और घर बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने RRSP के अंदर हर मंथ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है जी। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट क्या है जी, वो कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है ये, दिस इज व्हाट यू नीड टू सेव इन RRSP फंड्स। जैसे जैसे आप इसको सेव करते जाएंगे विद इन 5 ईयर्स आपकी जो डाउन पेमेंट की अमाउंट है जी ये उसको भी क्रॉस कर जाएगा। कैसे? विद कंपाउंडिंग। क्या करना है कि आपको 690 जो है वो आपको RRSP के अंदर डालना है और इसको आपको S&P एक करके फंड होता है, S&P इंडेक्स, S&P 500, बेसिकली इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने हैं ये पैसे हर महीने। S&P 500 की जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो एवरेज पिछले कई सालों से निकली है, वो है जी अराउंड 8%। अब 8% का मतलब ये है कि जब भी आप हर महीने पैसे डाल रहे हो साल के बाद उनकी वैल्यू जो है वो 8% बढ़ जाती है। तो जो टोटल आता है फिर उसका 8% अगले साल बढ़ जाता है, फिर उसमें दूसरे साल के पैसे ऐड हो जाते हैं, सो ऑन। ऐसे आपकी जो इंक्रीमेंट है वो एक बड़ी अच्छी अमाउंट पे पहुंच जाती है। अब मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और वो कैलकुलेटर गया है ग्वाच, ये राजी वो कैलकुलेटर। ओके जी, इधर आ जाओ। तो अगर हम बात करेंगे जी मंथली कंट्रीब्यूशन की, तो आप देख सकते हैं $690 अगर आप देते हैं 12 मंथ्स के लिए, और इसके अंदर हम अगर अज्यूम करके चल रहे हैं कि 8% एनुअल ग्रोथ है जो कि एवरेज S&P 500 इंडेक्स की है, तो आप यहाँ पर 80 हर साल डालेंगे। जैसे पहले साल आपने डाले उसमें आपकी 600 की ग्रोथ आ गई, एंडिंग बैलेंस आ गया 8900, सो ऑन करते करते जी आपके पास $52,461 आपके खड़े हैं वहाँ पे, जो 5 सालों के बाद आपको मिल जाएंगे इफ़ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस प्लान। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके RRSP के अंदर अराउंड $52,461 आ गए। ये होगी आपकी एक अमाउंट। अब बात करते हैं दूसरी मैजिकल अमाउंट की जो आपको मिलने वाली है फ्री में। अब वो है जो अगर आपकी, हमने यहाँ पे इनिशियली अज्यूम किया था कि जो आपकी एवरेज सैलरी है वो 70,000 पर ईयर है, ठीक है जी, 70,000 पर ईयर है। लेकिन अगर आप उसमें से 8,000 के करीब हर साल RRSP में डाल रहे हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है ना वो हो जाएगी आपकी 62। इसका मतलब आप कम टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि जो $8,000 आपने सेव करे वो टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब वो जो कम टैक्स है उसकी जो कैलकुलेशन है एज अ कैश टैक्स बेनिफिट जो आपको मिलेगी वो है अराउंड $2,455। तो आपको यहाँ पर सेविंग्स हो रही हैं पोटेंशियल 2,455 पर ईयर की। ये आपको हर साल पैसे मिलने हैं क्योंकि आप कम टैक्स दे रहे हो, क्योंकि आप जो पैसे हैं वो RRSP में डाल रहे हो। तो 2455 जो है जी ये आपके हर साल बचने हैं। अब इसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका मोटा मोटा अगर मैं लगा के चलूँ ना तो $12,000 आपका ये यहाँ पर आ गया, ये जो आपको मिलना है आपका टैक्स बेनिफिट के अंदर, ठीक है जी। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो गूगल पे जाओ, सर्च करो RRSP कैलकुलेटर और आपको वहाँ पर सारा डिफरेंस आ जाएगा। वेल्थ सिंपल करके एक एप्लीकेशन है, वो भी ये सारी कैलकुलेशंस आपको करके दे देती है। तो यहाँ पर आपको मोटे मोटे जो पैसे बच रहे हैं जी वो है अराउंड $64,000। ये आपको 5 सालों के बाद जो अमाउंट है जी ये बच रही है। अब हमने जो कैलकुलेशन करी थी पीछे वो थी 56 की, हम यहाँ पर 64 पे आके बैठ गए हैं। अब इसमें आप कुछ कैश भी डाल सकते हैं, कुछ पर्सनल सेविंग्स भी डाल सकते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो विद $64,000 इन योर पॉकेट इन 5 years, द मैजिकल नंबर यू नीड टू थिंक अबाउट दैट हाउ यू कैन टेक दैट मनी एंड पुट इट इन योर RRSP इज़ $690। अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की लोड नहीं है, आपके पहले घर की जो डाउन पेमेंट है वो रेडी है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कनाडा के अंदर पहला घर लेना ही डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद यू कैन बाय मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। अब पहले मैं वीडियो बनाता था अगर घर के बारे में ना, जब मेरे पास घर नहीं था तो लोग बोलते थे कि यार इसके पास घर नहीं है और ये हमें एडवाइस दे रहा है, बट हमने अब ले लिया। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट अगर बोल रहा हूँ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का, तो इसके ऊपर भी वीडियो बन सकती है। लेकिन अब उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि भी इसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है कि नहीं है, मे बी यू डोंट नो, but yes, you can buy multiple properties out of one property and you can refinance and so on. There is like too much on this capitalist country that you can play around. Many people also call mortgage debt. Yes, it's a debt, but it's a good debt. You can have a lot of equity by paying just
few $1,000 and own that on your name. इसी तरीके से आप millions से hundreds of $1,000 की equities निकाल सकते हैं. But overall जी अब यहाँ पर प्लान ये है कि यू नीड टू सेव मनी एंड यू नीड टू इन्वेस्ट इट वाइजली एंड इट शुड बी फिक्स्ड, इट शुड बी एवरी मंथ एंड वंस you do it, then the house is yours. It's very easy. But again, if you start late, then you will invest late and the prices of this housing market will go up. You know that everything is skyrocketing, but now with inflation and all these war issues, thoda sa market jo hai wo stabilize ho raha hai. We don't know, also as a disclaimer, that in 5 years what are the prices of the houses. We don't know what the market is going to look like. So you have to plan and be active financially and increase or decrease your contributions and your financial investments accordingly. तो अगर तो आप इस तरीके से इस प्लान को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से जो आपका घर आ जाएगा. बाकी जी यही थी आज की वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू शेयर द स्ट्रक्चर विद यू. नाउ यू नो दैट यू नीड डाउन पेमेंट. नाउ यू नो दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन RRSP. नाउ यू नो दैट इफ यू contribute you can get advantage of compounding. Now you also know that 5% is the down payment. Now you also know that you have to plan for accumulating cash and at least getting a job that pays you $60, $70 or $80,000, no less than that. उसके बिना मुश्किल हो जाएगी. But yes, whatever you can afford, even it's a small house, a little apartment, a big detached house, no matter what, you will become a property owner if you just follow the simple maths and that's it. उसके बाद तो आपको सारा कुछ आ जाना है. फिर आपने अपना YouTube चैनल बना लेना है और ऐसे की बहुत सारी वीडियोस बना लेनी है. Just kidding. But yeah, you can do a lot of things here. हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट बाइंग योर फर्स्ट हाउस इन कनाडा इन 5 years. द गोल ऑफ दिस वीडियो वाज जस्ट टू शेयर विद यू द टर्म्स, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई क्या होता है, RRSP क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, टैक्स सेविंग क्या है, डाउन पेमेंट क्या है, कितने पैसे चाहिए, मंथली कैसे इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है. अब ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें समझने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत पैशन और नॉलेज की थोड़ी सी क्रेविंग होनी चाहिए. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ा करो. अगर आप कनाडा आ रहे हो और आप बोलते हो कि भाई हमें तो ये चीज़ें पता नहीं थी या हमने सीखी नहीं, तो किसी को भी नहीं पता होती. जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे तो जो मैंने बातें आज करी हैं उसका कुछ 1% भी नहीं पता था. तो ये पढ़ना पड़ता है आपको आसपास के लोगों को देख के, ठीक है ना. इससे क्या होगा, अगर आप प्लानिंग के साथ चलेंगे, नॉलेज के साथ चलेंगे, तो कुछ टाइम में ही आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिन्हें करने में लोगों को कितने साल लग जाते हैं. ठीक है जी. और पहला घर डिफ़िकल्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ. उसके बाद वाले तो बल्ले बल्ले हो जाती है. वीडियो अच्छी लगी है तो जी चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब. कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी. लाइक बटन पे भी क्लिक करो और लोगों के साथ शेयर करो जो कनाडा आ रहे हैं या आप जिनकी हेल्प करना चाहते हैं, टू शो देम व्हाट इट टेक्स टू गेट अ हाउस. बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul. वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ और वहाँ पर इंस्टेंटली कोई भी चीज़ आती है तो साथ के साथ रील भी बन जाती है, स्टोरी भी आ जाती है. अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल बुक करना चाहते हैं 1-on-1, वो भी कर सकते हैं ऑन www.parul.tv. और अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, स्टे विद मी इन माई हाउस बाय पारुल TV, होम अवे फ्रॉम होम सर्विस. ऑल द डिटेल्स आर गिवन ऑन माई वेबसाइट www.parul.tv. तो यही थी जी आज की वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग. टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV.